हेलो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देयर के कुछ बेसिक यूजेस को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं देयर का यूज। किस किस सिचुएशन में हम देयर का यूज आज सीखने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। जब देयर हमारा नीड टू के बाद बी आ जाता है तो उस सेंटेंस की सेंस क्या होगी वो सीखेंगे। देयर इज गोइंग टू बी, जब देयर के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है और गोइंग टू का यूज होता है तो सेंटेंस की सेंस क्या बनती है वो भी सीखेंगे। देयर यूज टू बी, यानी कि यूज टू बी आप सभी जानते हैं, यूज का यूज वहाँ होता है जब हम पास्ट की हैबिट को बताते हैं, लेकिन हम हैबिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की मौजूदगी की बात करेंगे, राइट। अगला जो यूज होगा वो होगा हमारा देयर मस्ट बी, यानी कोई चीज़ की मौजूदगी होनी ही होनी चाहिए। देयर शुड बी, यानी कोई भी चीज़ होनी चाहिए। देयर इज टाइम टू, अब समय आ गया है। देयर हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन, जब भी हम किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बात करेंगे या तो कोई चीज़ हो गई है या हुई है या से रहा है, यानी किसी टाइम से कोई चीज़ वहाँ पर रही है, इस सिचुएशन में हम देयर का यूज पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले चैनल पे जाकर लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि देयर के मैंने बेसिक यूजेज में सारा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो इजीली समझ आ सके। क्योंकि देयर का जो यूज होता है इसका कुछ अपना मीनिंग नहीं होता, ये हमारे यहाँ इन सेंटेंसेज में वर्क करता है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब बारी बारी से इन यूजेज को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला यूज है हमारा देयर नीड टू बी। नीड का मतलब होता है जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है या जरूरत है, राइट। जरूरत है या आवश्यकता है। मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूं, अब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि देयर नीड टू बी के बाद या तो नाउन आएगा या प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगी या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, और सेंटेंसेस आपके खुद के होने चाहिए। अब आप देखिए अपने आसपास कि आपके घर में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा एक स्क्रीन की ज़रूरत है, तो सेंटेंस बनेगा देयर नीड टू बी अ स्क्रीन। जैसे मैंने कहा घर में एसी की ज़रूरत है, देयर नीड टू बी अ एसी इन हाउस। घर में एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, देयर नीड टू बी अ कंप्यूटर इन हाउस। जैसे मैंने कहा ऑफिस में देखिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, रोड पे देखिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा रोड पे स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, तो देयर नीड टू बी अ स्ट्रीट लाइट ऑन द रोड। इस तरह से जो भी सिचुएशन आपको लगे किसी चीज़ की मौजूदगी की ज़रूरत है, होने की ज़रूरत है, उस सेंस में आप नीड टू बी का यूज कर लेंगे। आई होप दैट्स क्लियर। अगला यूज देखते हैं, देयर इज गोइंग टू बी। इसका मतलब है कोई भी चीज कहीं पर होने वाली है, यानी होने वाली है, होने वाली है। अब आप खुद से देखिए कि क्या क्या होने वाला है। जैसे मैंने कहीं पर मंडप सजा देखा तो मैंने कहा यहां पर शादी होने वाली है, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज गोइंग टू बी वेडिंग हियर। यहाँ पर बर्थडे पार्टी होने वाली है, देयर इज गोइंग टू बी बर्थडे पार्टी। यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी प्रोग्राम हियर। इस तरह से जो भी काम होने वाला है, यानी जो भी स्थिति है, जो भी मतलब कहने का मतलब है कोई भी आपने स्थिति देखी उसमें आया कि ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है, उस सेंस में आप गोइंग टू बी का यूज कर लेंगे, राइट। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज और आर का यूज करेंगे, अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो वॉज और वर का यूज करेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा देयर यूज टू बी। इसका मतलब है पास्ट में किसी चीज की मौजूदगी थी, यानी कि कोई चीज कहीं पर थी, यानी कि कोई चीज कहीं पर थी या हुआ करती थी, हुआ करती थी, इस सेंस में ही बोलते हैं। जैसे आप काफी साल के बाद उस प्लेस से गुजरे जहां पर कोई चीज हुआ करती थी। जैसे मैंने कहा यार यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, यानी मैंने पहले देखा था यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब वहां पर कुछ और है। तो इस सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, देयर यूज टू बी अ टेम्पल हियर। यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ स्कूल हियर।
इस स्कूल में एक टीचर हुआ करता था। कई बार होता है ना, हमें कुछ टीचर्स याद रह जाते हैं कि बचपन में जो भी हमें स्कूल में प्यार करते थे, अच्छे से पढ़ाते थे, हमें जो भी इंफॉर्मेशन देते थे हमें अच्छा लगता था, तो हम यही बोलते यार इस स्कूल में एक टीचर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ टीचर इन दिस स्कूल। जैसे मैंने कहा घर में एक कंप्यूटर हुआ करता था, या आप ऐसे लगा लीजिए, सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको। आपका दोस्त काफ़ी दिन के बाद आपके घर पर आया, तो उसने देखा कि यार इस टेबल पर तो एक कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन आपने अब उसकी शिफ्टिंग कहीं और कर दी है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि इस टेबल पर एक कंप्यूटर हुआ करता था। तो देयर यूज्ड टू बी अ कंप्यूटर ऑन दिस टेबल। इस तरह से आपने खुद से सिचुएशन सोचनी है और सेंटेंसेस, खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप इजीली स्पीकिंग सीख जाएंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला यूज है हमारा देयर मस्ट बी। जैसे मैंने कहा, इसका मतलब है कोई चीज होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। आप सभी जानते हैं मस्ट क्या होता है, शुड से हमारा स्ट्रोंग होता है। अगला यूज जो हमारा होगा वो देयर शुड बी होगा, यानी कि बी लग गया तो किसी चीज की मौजूदगी की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा घर में एक मोबाइल तो होना ही चाहिए, तो देयर मस्ट बी अ मोबाइल इन हाउस। जैसे घर में कोई चीज होनी ही चाहिए, मैंने कहा घर में बच्चों के लिए एक अलग सी रूम होना ही चाहिए। देयर मस्ट बी अ सेपरेट रूम फॉर चिल्ड्रन। तो इस तरह से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं किसी चीज की होने की। अब अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा हमारा देयर शुड बी। जब शुड बी का यूज करते हैं तो जनरली किसी को आप एडवाइज करते हैं, कहते हैं यार इस दीवार पर एक घड़ी होनी चाहिए, तो वो आपका खुद की ओपिनियन है कि ये होना चाहिए, जरूरी नहीं है हो, लेकिन आपने अपने जनरली अपनी ओपिनियन रखी वहां पे कि ये चीज होनी चाहिए, राइट। इस दीवार पर घड़ी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ क्लॉक ऑन दिस वॉल। तो इस तरह से आप शुड बी का यूज कर सकते हैं। अगला यूज होगा हमारा देयर इज टाइम टू। देयर इज टाइम टू का मतलब होता है, पहले यहां लिख देती हूं, होना चाहिए, ठीक है। देयर इज टाइम टू का मतलब होता है अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, या अब समय हो गया है, अब समय हो गया है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं देयर इज टाइम टू, राइट। जैसे मैंने कहा अब पढ़ने का वक्त आ गया है, तो देयर इज टाइम टू स्टडी। अब खेलने का वक्त आ गया है, देयर इज टाइम टू प्ले। यानी टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे स्ट्रक्चर में, राइट। इनके सबके हम एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको ये इजिली समझ आ सके। अगला जो यूज होगा वो होगा हमारा देयर हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। यानी कोई भी काम किसी पर्टिकुलर समय से हो रहा है, से हो रहा है। अब यहाँ आप टाइम की तो बात नहीं कर रहे, क्रिया की तो बात नहीं कर रहे, यानी कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर टाइम से वहां थी, यानी हो रही थी या हुई है। ये सिचुएशन भी आएगी आपके पास, हुई है या हुआ है। आपको एग्जाम्पल से इजिली समझ आ जाएंगे सारे स्ट्रक्चर। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। अब एग्जाम्पल से हम बेहतर तरीके से सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल होगा हमारा देयर नीड टू बी गुड लीडर्स इन सोसाइटी। यानी कि समाज में अच्छे नेताओं की जरूरत है। नीड टू का मैंने यूज बताया था ना, किसी भी चीज की जरूरत है। अगर मैंने ये सेंटेंस नेगेटिव में बोलना हो कि समाज में अच्छे नेताओं की जरूरत नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अगर हम यहाँ नीड टू का यूज करें तो डोंट या डजंट से सेंटेंसेस बनेंगे। डोंट या डजंट लगा देंगे आप देयर के बाद, उसके बाद नीड टू भी, सारा सेंटेंस हमारा सेम होगा। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो डजंट और डोंट पहले आ जाएगा देयर से पहले, राइट। ये जो सेंटेंस मेकिंग है ये आपको इजीली आती है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको सारे स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। अगला जो यूज है वो देख लेते हैं, देयर शुड बी इलेक्ट्रिसिटी ऑन द रोड। यानी आप कहना चाहते हो कि रोड पर क्या होनी चाहिए? बिजली होनी चाहिए। यानी कि अब तो सभी रोड पे बिजली होती है, लेकिन ये आप बता रहे कि होनी चाहिए, आपका खुद का ओपिनियन है, राइट। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग में लेते हैं होनी ही चाहिए, तो आप यहाँ शुड की जगह मस्ट का यूज कर लेंगे, राइट। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव या डबल फैमिली वर्ड के साथ सभी सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है।
अगला सेंटेंस है हमारा देयर यूज टू बी अ गर्ल इन माई क्लास, यानी कि यूज टू बी का कहाँ मैंने यूज बताया था, इसकी सेंस होती है हुआ करती थी, यानी कि क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, यानी कि मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी। पास्ट की बात है, अब तुमने स्कूल छोड़ दिया तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उस चीज में जो भी चीज कोई मौजूद हुआ करती है उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, राइट। अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा हमारा देयर इज गोइंग टू बी अ मैच ऑन दैट प्लेस, यानी कि उस जगह पर क्या होने वाला है, मैच होने वाला है। किस जगह पर, दैट प्लेस मतलब उस जगह पर। अगला यूज है हमारा देयर इज टाइम टू टेक रिवेंज टू हिम, अब उससे बदला लेने का वक्त आ गया है या अब उससे बदला लेने का समय आ गया है। इस टाइप से सेंटेंस को यूज करेंगे। अगला यूज होगा हमारा देयर हैड नॉट बीन वाटर इन द टैंक सिंस यस्टरडे, यानी आप इस सेंटेंस की सेंस कैसे भी निकाल सकते हो कि कल से टंकी में पानी नहीं था या कल से पानी नहीं रहा है टंकी में। देखो इतना लंबा सेंटेंस बोलने का मतलब नहीं बनता, आपने केवल सिचुएशन देखनी है। हैड बीन आ गया, इसका मतलब कोई काम या कोई चीज किसी टाइम से नहीं रही है। हैड बीन का मतलब ही ये होता है हमारा पास्ट में कोई चीज नहीं रही है, नोट लगा दिया है तो, राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी में काफी बदलाव हुए हैं, यानी बदलाव एक दिन में तो हुआ नहीं है, काफी समय से चलता आ रहा है तो बदलाव हुआ है। अब बदलाव हुआ है या किसी टाइम से होता आ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम दिखाना चाहते हो सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो, अदरवाइज बिना सिंस और फॉर के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा हमारा देयर हैज बीन अ चेंज हियर, यहाँ पर एक बदलाव हुआ है, या हम बोल सकते हैं बदलाव की जरूरत है। ऐसे ही बोलेंगे तो हम नीड टू से यूज करेंगे, या हमने बोला है हैज बीन यानी कि कोई चेंज होता आ रहा है, किसी टाइम की बात करें फॉर या सिंस का यूज करेंगे, राइट। अगला यूज है हमारा देयर हैव बीन सिवरल एक्सीडेंट इन दिस एरिया, यानी कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, कई बार हुई हैं दुर्घटनाएं। इस टाइप से जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं वो सारे देयर से बनते हैं। आई होप आपको देयर का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमसे आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।